बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो मुखालफिन हैं, जो नाकदीन हैं, मीडिया के अंदर जो एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा बनाना चाह रहे हैं कि कोरोना इमरान खान की वजह से फैला, कोरोना ज़बरदस्ती फैलाया गया और कोरोना की वजह से अब जो पाकिस्तान में एक केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस तमाम के ज़िम्मेदार और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर आती है। तो इसके लिए उनकी जो दलाइल हैं, उनके जो सबूत हैं, उस पर बात करेंगे कि क्या वाकई ये मुकदमा इमरान खान साहब पर बनना चाहिए या इसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं या किस हद तक इमरान खान हैं, और इसके अलावा इमरान खान साहब के अलावा कौन कौन इसका ज़िम्मेदार है। मैंने ये रात डॉक्टर फ़िज़ा अकबर साहिबा के साथ प्रोग्राम में भी ये बात की कि चलें हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि इमरान खान कन्फ्यूज़ थे, चलें हम ये भी मान लेते हैं, अपोजिशन की ये बात भी मान लेते हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहे थे, हम ये भी बात मान लेते हैं कि इमरान खान को इदराक नहीं था, हम इनकी सारी बातें मान लेते हैं। लेकिन ये बात भी हमें पता है कि पहले दिन से अपोजिशन ये कह रही थी, यानी नून लीग ने तो पहले दिन से कहा कि इमरान खान कन्फ्यूज़ है, इमरान खान को नहीं पता, इमरान खान ये है, इमरान खान वो है। तो यानी अपोजिशन को पहले दिन से इस बात का कम से कम पता था कि इमरान खान कन्फ्यूज़ है और इमरान खान को नहीं पता। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन बिल्कुल क्लियर थी इमरान खान के मामले में। अब जब वो इमरान खान के मामले में क्लियर थे तो साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ उनको ये बात पता था कि इमरान खान गलत है, बल्कि उनको ये भी पता था कि ठीक क्या है। तो जब उनको ये पता था कि इमरान खान गलत है, और ज़ाहिर है इमरान खान अगर गलत था तो वो इमरान खान की बातों पे नहीं गए और ना जाना चाहिए था, और उनको तो ये भी पता था कि इसका हल क्या है कोरोना से बचने का, तो डेफिनेटली उन्होंने इस पर अमल भी किया होगा। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बावजूद फिर अपोजिशन के लोगों को क्यों कोरोना हुआ? फिर सबसे बड़े जो पढ़े लिखे और जिनका आप कॉलम पढ़े तो उनकी शान में ऐसे कॉलम लिखे जाते हैं कि उनसे सोफिस्टिकेटेड तो शख्सियत पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मोहतरम उल मकाम शाहिद खान अब्बासी साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, कोरोना से वो जल्द से जल्द हों, उनको फिर क्यों हो गया? अच्छा चले, मैं शाहिद खान अब्बासी साहब पे तो बाद में आता हूँ क्योंकि वो नंबर बनाने वहाँ चले गए थे शहबाज शरीफ के आगे। लेकिन मुझे ये बता दें कि वो एंकर्स जिनका, चलो पॉलिटिशियन को तो फिर भी आप कहते हैं कि उसको आवाम में जाना पड़ता है, उन एंकर्स का जो फील्ड में भी नहीं जाते, जो हैं भी इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन, जिनको जो कहते थे कि हमें जितना कोरोना का पता है किसी को नहीं पता, उनको क्यों कोरोना हो गया? अच्छा फिर उन एंकर्स को भी छोड़ें, अच्छा उनमें से कुछ तो हैं जो प्रोग्राम कर रही हैं, ख़वातीन एंकर्स भी हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, कुछ हैं जो प्रोग्राम भी कहीं नहीं कर रही, उनको क्यों हो गया? तो कहने का मकसद यह है कि भाई अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। हम उस तरह नहीं फॉलो करते चीज़ों को। हम जिन लोगों को पता है, मैं अपनी भी आपको मिसाल देता हूँ कि कैसे हम लोग चीज़ों को वो नहीं करते, SOPs को फॉलो नहीं करते। अच्छा अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक और खातून एंकर हैं जो इमरान खान के अगर टॉप 3 आप कहना बदतरीन मुखालफिन, उनमें से वो एक हैं। उनकी टीम में से 2-3 लोगों का पॉजिटिव आ गया। अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, मुनासिब नहीं है मुझे उनकी टीम के पता चला कि उनकी टीम की जानिब से कि अभी नाम नहीं लेना। अब जिन उनकी टीम मेंबर्स को हुआ है, यकीन कीजिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी दफ्तर में बुलाने की। वो जो खातून एंकर सारा दिन टीवी पे बैठ के कहती हैं इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, अपनी टीम के साथ उन्होंने क्या किया? जो उनके अपने मातहत थे, बगैर किसी ज़रूरत के उनको बुलाती नहीं, यानी ज़रूरत नहीं थी। जिन टीम मेंबर्स को हुआ है उनके आने की ज़रूरत नहीं थी, वो घर बैठ के भी काम कर सकते थे। जहाँ पे अपना इख्तियार आता है, अपना प्रोग्राम, अपनी रेटिंग और अपना प्रोग्राम इतना अजीज़ है कि अपनी टीम को रिस्क पर लगाया, उनकी ज़िंदगियों को रिस्क पर लगाया और उनको दफ्तर बुलाया, हालांकि वो घर से बैठ के काम कर सकते थे। क्यों? कोई ये नहीं कि वो जिहाद कर रही हैं बैठी टीवी के ऊपर, उन्होंने शाम को जिहाद करना होता है, जिहाद नहीं करना होता। उन्होंने एक प्रोग्राम करना होता है, रेटिंग लानी होती है। और रेटिंग क्यों लानी होती है? ताकि उनकी नौकरी बच जाए, उनको तनख्वाह मिले। तो भाई आप अपनी तनख्वाह के लिए आप लोगों की ज़िंदगी को रिस्क पे डाल रही हैं। आप खुद भी आती हैं, डेफिनेटली आप खुद भी अपने आप को रिस्क पे डाल रही हैं, तो घर से भी बैठ के आप प्रोग्राम कर सकती हैं। और अब मेरा ख्याल है घर से शुरू कर दिया, घर से बैठ के प्रोग्राम करना। जब अपने पैसों की बारी आए तो खुद भी आप दफ्तर आती हैं, अपनी टीम को भी बुलाती हैं। लेकिन जब आम बंदे की, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो गरीब मर जाएगा, उसका करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी के ऊपर उनका घर चलता है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गलत है। अच्छा अब आप आ जाएँ शाहिद खान अब्बासी साहब पे। ये वहाँ पे लाहौर गए, जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ पेश हुए, सैकड़ों लोग वहाँ पे पेश हुए बगैर SOPs को फॉलो करते हुए। अगर वहाँ पे उन लोगों में से जितने गरीबों को हुआ होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब कल जो शहबाज शरीफ साहब नैब में जाके पेश होने गए हैं,
अपनी सियासत के लिए, अपनी चौधराहट के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए कई लोगों की उन्होंने ज़िंदगियाँ दांव पे लगाई जो गाड़ी के इर्द गिर्द भाग रहे थे। उनको भी इमरान खान ने कहा था कि वहाँ पे जाओ। उनकी कौन सी वहाँ पे मजबूरी थी कि वो वहाँ पे भाग रहे थे? इसलिए हर चीज़ आप नहीं डाल सकते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर। हाँ, गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं बहुत सारी जगहों पे। अब मिसाल के तौर पे SOPs, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को सख्ती से SOPs फॉलो करवाने चाहिए, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ, जिस दिन हुकूमत ने सख्ती से SOPs को फॉलो करवाने के लिए इख्तियारात दे दिए, खासतौर पे पंजाब में पंजाब पुलिस को, सारे चैनल प्रोग्राम कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग हुई है हमारी पुलिस की, और शहबाज शरीफ साहब खासतौर पर ट्रेनिंग करके गए हुए हैं, पुलिस ने जो आवाम के साथ करना है, चीखें होंगी टीवी के ऊपर कि ये लोगों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। तो इसीलिए कुछ खुद भी हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए, हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि एहतियात के बाद SOPs फॉलो करने के बाद अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अब ज़ाहिर है आप हर वक्त डिप्रेस तो नहीं रह सकते, हर वक्त इतनी नहीं आप परेशानी ले सकते। एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि हम किस तरह की कौम है। हेलमेट किस लिए मोटरसाइकिल वालों को कहा जाता है कि पहने? इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता आप गिर जाएं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो हेड इंजरी से ज़्यादा हलाकतें होती हैं कि आपको हेड इंजरी ना हो। मुझे बता दें, हम सब अपने आप से पूछें, हम जो बाइक चलाते हैं कितने लोग हेलमेट पहनते हैं? और हेलमेट हम क्या करते हैं, आगे लटका देते हैं। जब सामने ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं हम जल्दी जल्दी पहन लेते हैं। कितने हैं हमारे अंदर जो गिने चुने लोग होंगे जो हेलमेट इसलिए पहनते होंगे कि यार ये हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए है, वरना तो हम पुलिस वाले को देख कर और हेलमेट जो है वो पहनते हैं। हम गाड़ी उस वक्त मोटरवे पे स्पीड कम करते हैं, लिमिट में लाते हैं, जब हमें सामने को नज़र आता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, वो उस वाले मोटरवे पुलिस वाले खड़े हैं, उस वक्त हम उसकी रफ्तार जो है कम करने हैं, वरना हम काम उठा के रखते हैं। मतलब सारा तो बात यह है कि तमाम चीज़ें देख लें, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी हम जो है वो धज्जियाँ उड़ाते हैं उन चीज़ों की जो कि हमारी अपनी सेफ्टी के लिए होती हैं। तो इसलिए हर चीज़ आप नहीं डाल सकते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर। आप कुछ चीज़ें हैं, और मैं ये भी कहता हूँ कि जिन चीज़ों पे इमरान खान हुकूमत पे तनकीद करनी चाहिए, अपोजिशन और मीडिया उनको टेकअप ही नहीं करता। मैं मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स के ऊपर मैं कल एक वीडियो करूँगा कि डॉक्टर्स के इशूज़ हैं क्या। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊँगा कि वाकई डॉक्टर्स की बहुत सारी बातें ठीक हैं, किस तरह से उनकी बातें ठीक हैं। कल मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा। पैफ वाले मामले पे मैंने पहले प्रोग्राम किया था, दोबारा उस पर बात करूंगा। वो मामला भी चल रहा है, टीचर सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो असल क्या मामला है। अच्छा, अब ये कीमतें जो नीचे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक्टिव नहीं हैं, इसके ऊपर बात करते रहते हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अच्छा, आप स्पेसिफिक अगर बात करें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, जो बाहर से पाकिस्तानी आना चाह रहे हैं और वो वहाँ पे ज़िल्लुल ख्वार हो रहे हैं, और वो उनको जिनको महंगे टिकट मिल रहे हैं, जिनके वो मसाइल हैं, जो ओरिजिनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात नहीं होती, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर और बात की जाती है, जिसका हुकूमत को फ़ायदा इसलिए होता है कि जब लोग ये देखते हैं कि यार इसकी लाजवाब तनकीद है कि जी कोरोना इमरान खान ने ज़बरदस्ती फैलाया। अब कौन बाशऊर बंदा ये बात जो है वो मान सकता है कि कोरोना जो है वो इमरान खान ने खुद जो है वो फैलाया है। अब आप देखें, मैं गया ये अभी ईद की छुट्टियों में बखर, लिया, मियाँ वाली जाना हुआ, पिपला में, भावलपुर जाना हुआ, जोराबाद जाना हुआ। उस वक्त तक क्योंकि अभी पाकिस्तान में केसेस बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे, यकीन करें मैं जब वहाँ से वापस आया तो बजाय इसके कि मैं वहाँ लोगों को इस बात का कायल करके आता कि भाई कोरोना वाकई है, मैं कायल होकर आया कि वाकई कोरोना कोई नहीं है। और ईद से पहले तक आपको भी पता है ये बड़ा सवाल होता था कि आपके जानने वाले में से किसी को कोरोना है, आपने सुना है आपके जानने वाले किसी की डेथ हुई, और ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त तक नहीं उस तरह की चीज़ें थी। ये ईद के बाद बहुत ज़्यादा कोरोना जो है वो फैला है। और फिर नीचे अजीबोगरीब लोगों के अंदर वो हैं कि जी हुकूमत को हर डेथ के पैसे मिलते हैं, इसलिए जो है वो ज़्यादा जो है वो अमवात जो हैं वो दिखाई जा रही हैं कोरोना की वजह से। फिर ये बात कि जी जिसकी डेथ होती है उसे कहते हैं 5 लाख रुपये ले लें और कोरोना में नाम लिखवा दें, ये भी इस तरह की बात है। अच्छा, फिर बिलावल साहब की आप बात पे आ जाएं। बिलावल साहब कहते हैं जी इमरान खान ने ज़बरदस्ती फैलाया। भाई आप अपने सूबे के जवाब दें हैं। सिंध में 18वीं तरमीम के बाद आप बाइख्तियार हैं, आप वहाँ पे कर्फ्यू लगा देते, आप वो किसने रोका था? आप वहाँ पे ना चीज़ें खोलते, आप वो किसने रोका था? तो ये 18वीं तरमीम के बाद हर चीज़ के आपके पास इख्तियार है। प्राइम मिनिस्टर ने कई मौक़ों पे कहा कि ये हमारा फ़ैसला है, लेकिन अगर कोई सूबा इसके मुख्तलिफ करना चाहता है तो उसके पास इख्तियार है। फिर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने कही, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप हफ्ते इतवार को भी दुकानें खोल दें। फिर उसके बाद आप देखें दुनिया भर में जहाँ पे बहुत तेज़ी से केसेस ऊपर गए, वहाँ पे आप खुद पढ़ लें कितने मुल्क हैं जिन्होंने जब केसेस जैसे बढ़ भी रहे थे, उन कई मुल्कों को लॉकडाउन नरम करना पड़ा, लॉकडाउन खोलना पड़ गया। और हमारी तो मजबूरी ये है, हमारा मसला ये है कि लॉकडाउन इसलिए उस तरह सख्त लॉकडाउन नहीं हो सकता क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं
जिनको हुकूमत पैसे दे नहीं सकती और उनका घर चलता है उस दिहाड़ी के ऊपर जो वो रोज़ाना कमा कर लाते हैं। अब उन लोगों को भी एहसास करना चाहिए कि SOPs के साथ निकलें और SOPs पे फॉलो करवाना बहरहाल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत को फॉलो करवाना चाहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि एक बंदा, अगर एक शख्स जो गरीब है जिसके 5-7 बच्चे हैं, अगर आप उसे कहें कि वो घर में बंद हो जाए कोरोना के डर से, अगर उसके बच्चे बिलक रहे होंगे भूख से, तो कोई बाप घर बैठ सकता है? ये देखे बच्चे बिलक रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और हमारे यहाँ एहसास ऐसा ना हो। कितने लोग हैं हमारे माशरे में जो ज़कात देते हैं, कितने लोग हैं हमारे माशरे में जो टैक्स जितना उनका बनता है वो देते हो ताकि वो लोगों पे, आवाम पे खर्च हो सके। कितने हमारे यहाँ लोग हैं जिनको ये एहसास हो, कि बड़ी तादाद है लेकिन जितनी होनी चाहिए, कि जिनको एहसास होना चाहिए कि अगर मेरे पास अल्लाह के दिए हुए है तो मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं बैठे। कितने लोग हैं जो इस चीज़ का एहसास करते हैं? इसलिए लोग जो चाहते हैं कि यहाँ पे कर्फ्यू लग जाए, कर्फ्यू नहीं लग सकता। SOPs के तहत चलना होगा, लोगों को खुद एहसास ज़िम्मेदारी अदा करना होगा अपनी। सबसे पहले तो हमें खुद अपना एहसास करना चाहिए। मैं आपको बता रहा था, मैं हालांकि कोशिश करता हूँ SOPs को फॉलो किया जाए, लेकिन बाज़ जगहों पे आप बड़ा उसको लाइट ले लेते हैं। मैंने 4 दिन पहले वो एक आते हुए दोस्त साथ रहते हैं सारे इकट्ठे, मैंने एक दोस्त हैं जुनेद राव, उनके साथ बैठ के खाना खाया एक ही प्लेट में। वो पता चला जब मैं अगले शाम को पता चला कि हमारे एक दोस्त का पॉजिटिव आया, उसने, मुसद्दिक ने और वो जो हमारा दोस्त जिसका पॉजिटिव आया, उन दोनों ने इकट्ठे एक प्लेट में खाना खाया। उससे अगले टाइम मुसद्दिक और जुनेद ने एक प्लेट में खाना खाया और उससे अगले टाइम मैंने और जुनेद ने एक प्लेट में खाना खाया। अब आप बताएं कि अब ये यहाँ पे इमरान खान का तो कसूर नहीं है। अब बाद में ये एहसास हुआ कि यार जब हम इतना कुछ देख रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो हम अलग अलग प्लेट में खा लेते। लेकिन कहने का मकसद यह है कि हम खुद SOPs को फॉलो नहीं करते, हम खुद एहसास नहीं करते, हम खुद अपने साथ मुखलिस नहीं हैं, अपनी फैमिली के साथ मुखलिस नहीं है जिस तरह से हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए अपने घर वालों को बचाने के लिए। और बड़ा आसान होता है कि आप डाल दें इमरान खान के ऊपर। तो अगर इमरान खान ने जिन्होंने इमरान खान के कहने पे SOPs, अगर इमरान खान ने कहा कि SOPs को फॉलो ना करें फिर तो ठीक है। जब इमरान खान तो पहले दिन से भाई कह रहा है कि SOPs को फॉलो करें, और अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान ने कन्फ्यूज़ किया, तो जो लोग कन्फ्यूज़ नहीं थे उनको तो नहीं होना चाहिए था ना, फिर उनको क्यों हुआ? नून लीग के मरियम औरंगज़ेब को क्यों हुआ? मरियम औरंगज़ेब साहिबा को तो पहले दिन से पता है कि इमरान खान झूठा है। शाहिद खान अब्बासी साहब को भी पहले दिन से पता है कि झूठा है। सुहेल बड़ाई साहब को भी पता है कि इमरान खान बंदा ठीक नहीं है, वो तो कई कॉलम लिख चुके हैं। और कई एंकर्स जो हैं जो सारा दिन कहते थे कि ये करें, उनको भी हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि हम खुद SOPs को फॉलो नहीं करते, हम खुद चीज़ों को बड़ा नॉर्मल लेते हैं, गलतियां करते हैं। जब हम फिर मसाइल का शिकार होते हैं तो बड़ा आसान होता है कि आप सारा कुछ जो है वो इमरान खान पे डाल दें। लेकिन इमरान खान हुकूमत की भी कई जगहों पे उन ब्यूरोक्रेसी की नाअहलियाँ, नालायकियाँ हैं जिनके ऊपर कोई उस तरह से हमें ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत के इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। उन चीज़ों पे नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।